पाकिस्तानी टीम के लिए इस वक्त जो नाकामियां हैं उनसे जान छुड़ाना महाल हो गया है और न्यूजीलैंड ने पहले एक मैच में फिर दूसरे मैच में पै दर पै 2 शिकस्त हमें दी और मैं तो पिछली जो ऑस्ट्रेलियन शिकस्त है उसको साथ लेके आ रहा हूँ। 3 मैच हम वो भी हारे हैं 6 इनिंग्स आई बिलीव। और जो ग्रीन शर्ट्स हैं इस वक्त ये तीनों शोबों में इस सीरीज की अगर हम बात करें नाकाम रहे हैं। पाकिस्तानी फील्डर्स ने कई आसान कैचेस ड्रॉप किए जबकि साल 2023 भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नाखुशगवार यादें लिए रुखसत हुआ। साल का इख्तिताम हमें जैसा कि मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया के शिकस्त के दाग और सदमे से हुआ। फिर क्रिकेट पाकिस्तान का जो गैर एलानिया सरकारी और अवामी खेल जिसको हम कहते हैं कि वो सरकारी है तो नहीं लेकिन है और पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत इस खेल का मतलब ही क्रिकेट को समझती है कि यही हमारा कौमी खेल है। इस वजह से क्रिकेट में अवामी दिलचस्पी के बायस जो क्रिकेट के मुंतज़िम इदारे पीसीबी की अगर बात करें तो इस पर सबसे ज़्यादा बात भी होती है और तनकीद भी होती है एंड समहाउ पीसीबी इज रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो ये जो सारी सूरत हाल है क्योंकि फैसले तो अल्टीमेटली पीसीबी ने करने हैं ना। दूसरी जानिब जी न्यूजीलैंड में मौजूद जो पाकिस्तानी टीम इंतजामिया और खिलाड़ियों के दरमियान एनओसी के मामले पर कशीदगी दिखाई दे रही है। डायरेक्टर क्रिकेट टीम मोहम्मद हफीज के सख्त रवैये से खिलाड़ी परेशान और नाखुश भी हैं। सीनियर खिलाड़ियों और डायरेक्टर के दरमियान जो ताल्लुकात आइडियल नहीं है। पीसीबी ने हफीज को मिकी आर्थर की जगह डायरेक्टर बनाकर जो इख्तियारात दिए थे और लामहदूद इख्तियारात दिए थे। डोमेस्टिक क्रिकेट में होने वाले कई फैसलों में वो पेश हैं। टीम मीटिंग्स में मोहम्मद हफीज की लंबी लंबी तकरीरें और तवील मीटिंग से भी सीनियर खिलाड़ी खुश नहीं है। खिलाड़ी कहते हैं कि जी वो गैर ज़रूरी मदाखलत और रोक टोक कर रहे हैं जिससे टीम का माहौल ख़राब हो रहा है। दूसरी जानिब जी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन पाकिस्तान के जो T20 सीरीज़ उससे बाहर हो गए हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो विलियमसन है उन्होंने दूसरे T20 मैच में जो हैमस्ट्रिंग इंजरी का वो शिकार हुए थे जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि केन विलियमसन पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में मजीद हिस्सा नहीं लेंगे। सो लिहाजा ये ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं और ये जो कशीदगी वाले मामलात हैं किस हद तक दुरुस्त है किस हद तक नहीं है इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग मौजूद है। मिर्जा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मुझे लगता है कि इस वक्त एक डॉक्टर की जितनी जरूरत है टीम को इससे पहले कभी न थी। मिर्जा साहब कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर इमरान, आपको भी और अरमला आपको भी। बिल्कुल टीम को अभी डॉक्टर की जरूरत होगी जब 21 जनवरी के बाद टीम वापस आएगी। आखिरी T20 21 जनवरी को है और उसके बाद बहुत सारे आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी का इजलास भी कराची में हो रहा है और इस इजलास में जो है वो फैसले किए जाएंगे। बहुत सारे फैसले हैं तो टीम की कारकर्दगी का जायजा भी लिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि टीम की कारकर्दगी जब से हफीज ने टीम डायरेक्टर का ओहदा संभाला है तनाज़ात दर तनाज़ात जो है वो जन्म लेते जा रहे हैं जिसकी वजह से न सिर्फ टीम की कारकर्दगी खराब हो रही बल्कि खिलाड़ियों में भी बेचैनी में बेपनाह इजाफा हुआ है। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब कल तीसरा T20 है लेकिन मामला कुछ ज्यादा बेहतर अंदाज से नहीं जा रहे क्योंकि अगर एक आदमी को आपने तमाम तर इख्तियारात दे दिए मोहम्मद हफीज को तो वो अकले कुल बने हुए और वो सारे शॉट्स खेल रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। हालांकि यासिर अरफात को भी उन्होंने हाई परफॉर्मेंस कोच की हैसियत से बुला लिया, एडम हॉलियॉक भी वहां पर मौजूद है, उमर गुल भी है, सईद अजमल भी है, बेशुमार लोग हैं वहां और उसके बावजूद टीम की कारकर्दगी जो है वो बजाय बेहतरी की तरफ जाने के तनज़्ज़ुली की तरफ गामजन है। अच्छा मिर्जा साहब, आपने अभी जिस तरह से मोहम्मद हफीज का जिक्र किया उनके हवाले से ये तो कहा जाता था और उन्होंने अपने टाइम पे जब क्रिकेट जितनी खेली है बड़ी अच्छी खेली है, बड़े अच्छे वो एक रहे हैं क्रिकेटर, लेकिन एज अ मैनेजमेंट उनका जो हिस्सा है आपके मुताबिक और जो जिस तरह से प्लेयर्स ये कंप्लेन कर रहे हैं और जो खबरें हम तक पहुंची कि काफी किस हद तक ये दुरुस्त खबरें हैं कि वाकई टीम ओरिएंटेड है इन सारे मामलात से? देखिए अरमला, जो IIL T20 लीग के NOC का मामला है उस पर जो है पहले तो उस पर एतराज हुआ, फिर उसके अलावा प्लेयर्स जो दीगर लीग्स खेलना चाहते हैं जो जब इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत किए थे तो उस वक्त ये तय हुआ था कि कम से कम PSL के अलावा 2 लीग्स खेलने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन अब हफीज उस पर भी जो है वो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं सब कुछ उन्होंने करना है। वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट पे तो तवज्जो नहीं दे रहे, वो खिलाड़ियों पे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अब मैं तो हैरान होता हूँ कि सरगोदा में वो जो फैक्ट्री एरिया सरगोदा से निकलने वाला एक लड़का जो टेप टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलने के लिए जाता था, अपनी मेहनत की बदौलत पाकिस्तान के लिए आया। उस वक्त हफीज को 1000 रुपए मिलते थे उस वक्त के जाकर टेप बॉल क्रिकेट खेलने के और बसों में जाता था। अब वो माशाल्लाह से पाकिस्तान क्रिकेट का डायरेक्टर है। तो इंसान को अपना माजी नहीं भूलना चाहिए। इंसान मेहनत करके जब आगे आता है तो
दूसरे लोग जो मेहनत कर रहे होते हैं उनकी राह में रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। आपको भी टीम के साथ होना चाहिए मेरे साथ, मुझे लगता है। आप जो ना फैक्ट चेक रखना चाहिए, तमाम प्लेयर्स को साथ साथ बताते रहना चाहिए, रियलिटी चेक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहां से आए थे, कहां तक पहुंचे, एंड ट्रस्ट मी, आई एम वेरी सीरियस। आई मीन ये साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग तो टीम की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्लेयर्स को बताते रहना चाहिए। मैं कल उनका एक शोएब अख्तर के साथ इंटरव्यू भी हमारे एक्सप्रेस के लिए देख रहा था, जिसमें वो कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे। न्यूजीलैंड को अपना पसंदीदा मुल्क करार दे रहे थे, जिस पे शोएब ने कहा कि मुझे लगता है आप न्यूजीलैंड शिफ्ट होने वाले हैं। खैर जनाब, ये जो अब ताज़ा तरीन सूरत हाल है, टीम के अंदर कुछ तब्दीलियां भी मुतवक्के हैं। आजम खान आपके सिटी मेट भी हैं, आपके दोस्त मोइन खान साहब के साहबजादे भी हैं, उनको टीम में जगह दी गई। अच्छा चांस था उनके पास टू प्रूव हिमसेल्फ, बट हम जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आजम के टाइप की जगह नहीं है परफॉर्म करने की, वही हुआ, बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुए। क्या टेक है आपका? सुना है हसीब वापस आ रहे हैं आजम की जगह। देखिए, मेरी जाती राय में तो इमरान आजम को 5 मैच खिलाने चाहिए, एक दफा क्लियर हो जाए ना मामला। अभी वो 2 मैच के बाद फिर उनके बाद अगली दफा जवाब होगा, जब वो डोमेस्टिक में पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उनके पास जवाब होगा कि जी उनको तो 2 मैच दिए थे। पूरी सीरीज दे और पता चल जाएगा, वरना हमारे यहाँ यही है कि लड़का जरा सा इधर उधर होता है। अब आप हसन अली की एग्जाम्पल देख लेना, हसन अली क्या 2-3 मैच खेल के बाहर हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं टीम में, नवाज बाहर हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो इन माई ओपिनियन अगर उनको फुल चांस दिया जाए 5 मैचेस में, उन्हें कहा जाए, हालांकि गुज़िश्ता मैच में उनके लिए चांस था, फिनिश कर सकते थे, लेकिन वो जिस तरीके से आपकी राय का एहतराम करते हुए ये बात की ठीक है कि एक दफा पता चल जाए, लेकिन दूसरी जानिब साइम अयूब भी तो नहीं है, मुझे लगता है जूनियर है आजम के, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, लेकिन उसके बावजूद जो साइम का बॉडी लैंग्वेज है वो भी कोई खातिर खास स्कोर पिछले मैच में नहीं कर पाए, बट साइम पे समहाउ उसकी फील्डिंग को देखते हुए, उसकी मैच में पार्टिसिपेशन को देखते हुए, उसकी जैसे कहना चाहिए ना कि एग्रेसिव अप्रोच को, अटेम्प्ट को देखते हुए हमें लग रहा है कि वो अच्छा कर सकता है। आजम में वो इंटेंट हमें नजर नहीं आई पिछले 2 मैचेस में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आजम में और साइम अयूब में फर्क है। हालांकि दोनों तकरीबन हम उम्र है, 21 साल के हैं साइम अयूब भी, आजम भी 21 साल के, लेकिन होना ही चाहिए कि अभी तक साइम अयूब का तो पोटेंशियल नजर आया, पहले मैच में नजर आया, बदकिस्मती से दूसरे मैच में उन्होंने ट्रैप किया उन्हें, लेकिन वो एक ऐसा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान का कि उसे पाकिस्तान पर उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, उस पर पाकिस्तान को। आजम खान को अब प्रूव करना होगा अगर उन्हें टीम में अपनी जगह रखनी, क्योंकि 19 रन बनाए उन्होंने। अगर आप देखें 7 T20 पाकिस्तान की जानिब से खेले, एक में बारी नहीं आई, 6 इनिंग्स में उनकी बारी आई और जिसमें उन्होंने टोटल 19 रन बनाए। तो ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं है, तो इसके लिए उनको डेफिनेटली ही हैव टू चेंज हिमसेल्फ। अगर उनको मौका मिलता है कल तीसरे मैच में तो ही हैव टू प्रूव हिमसेल्फ। अच्छा, अब्बास आफरीदी भी आउट हो गए इंजरी की वजह से मैच से, ये अभी ही न्यूज़ है। अच्छा मिर्जा साहब, दूसरी जानिब ये जो अब तीसरा मैच होने वाला है, इसमें आपको क्या लगता है जो माजी की गलतियां हैं, जो कि गलतियां तकरीबन 3 टेस्ट मैचेस और 2 T20 मैचेस से चली आ रही हैं और उन गलतियों से हम सीख ही नहीं रहे हैं, ये गलतियां अब जो मैच होने वाला है उसके हवाले से आपको लगता है कि दुरुस्त करेंगी टीम और कुछ बेहतर तौर पे परफॉर्म कर पाएगी, जो कि T20 फॉर्मेट में तो बड़े अच्छी टीम कंसिडर किए जाते हैं? कोशिश तो इनकी होगी अरमला, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, 5 मैचेस यहाँ है, फिर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आएगी, 5 मैचेस पाकिस्तान में खेलेगी, फिर पाकिस्तान इंग्लैंड जाएगा, आयरलैंड में खेलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट सीरीज है पाकिस्तान के लिए अब, क्योंकि डू और डाई सिचुएशन है। खुदा न खास्ता कल का मैच हारते हैं तो सीरीज हार जाएंगे, तो इनको कल के मैच में हर कीमत पर इस तरीके से अपने आप को अडेप्ट करना होगा कि वो अच्छा परफॉर्म करें। मुझे लग रहा है 1-2 चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। उसामा मीर जो थे वो तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे, शायद दोबारा मोहम्मद नवाज को उनकी जगह मौका दिया जाए, और जमान खान और वसीम जूनियर दोनों बैठे हैं। जैसे अरमला कह रही है कि अगर अब्बास आफरीदी अनफिट हो गए तो जमान खान का चांस पक्का बनेगा, लेकिन अब्बास आफरीदी ने प्रूव किया है, ये पाकिस्तान के बॉलिंग कोच उमर गुल के भतीजे हैं, उमर गुल आफरीदी नहीं लिखते। उमर गुल मुझे एक वाकया बता रहे थे अपने इलाके का, कहने लगे कि हमारे यहाँ आटे की कई बोरियां इस्तेमाल होती हैं, तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा हमारे घर में बाहर जो हुजरा होता है ना वो रिवायती, तो कहने लगे बहुत सारे मेहमान आते हैं तो बहुत सारा, मैंने कहा कितनी बोरियां, कहता है बहुत सारी बोरियां इस्तेमाल होती हैं। अच्छा। लेकिन उमर गुल जो है, हाँ उमर गुल जो है उसका ये भतीजा है अब्बास आफरीदी, PSL में इसने अच्छा परफॉर्म किया था, अभी भी 2 मैचेस में वो एट द बैक ऑफ हैंड जो बॉलिंग करता है, स्लोअर डिलीवरीज वो बड़ी इफेक्टिव होती है। तो अब देखें आगे क्या होता है, उसका फ्यूचर जो है बड़ा ब्राइट है। मेरा सवाल कोचिंग स्टाफ के हवाले से फिर अपनी जगह पे मौजूद है, आपने भी उस जानिब इशारा किया, सईद अजमल इज देयर,
उसामा मीर को कितना ही इंप्रूव करा दिया उन्होंने। और नवाज के बारे में तो वैसे ही हम कहते हैं उनका बॉल तो हिल नहीं रहा था पिछले दिनों में, जब वो बॉल करे थे जैसे फेंकते थे वैसे ही चला जाता था और बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे थे बैटर को। और मेरे ख्याल में एक अच्छे स्पिनर की निशानी यही होती है कि वो परेशान करता है और फिर वो विकेट निकाल लेता है। तो जो साथ से सपोर्टिंग हमारा स्टाफ है, जो हमारा कोचिंग स्टाफ है, आपके ख्याल में कोई बड़ी तब्दीली एक्सपेक्ट करें हम पाकिस्तान आने के बाद टीम के सीरीज का जो भी अंजाम? देखिए इमरान, 4 फरवरी के बाद तो क्रिकेट बोर्ड में भी तब्दीली की अफवाहें गश्त कर रही है ना, क्योंकि 4 फरवरी तक ज़कात शफ़ाफ़ को टेन्योर दिया गया। 8 फरवरी को तो 8 फरवरी को इलेक्शन है और 4 फरवरी को उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। तो जब अगर क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में बदलता है, हेल्म ऑफ अफेयर्स पे लोग जाते हैं, तो जो आता है वो पिछलों की छुट्टी कर देता है। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि हफीज या दीगर लोगों का मुस्तकबिल बड़ा रोशन और ताबनाक है, लेकिन ये कि इनको सोचना चाहिए। आपने सईद अजमल की बात की, सईद अजमल मुझे नहीं लग रहा कि वो रोल, हफीज क्योंकि सारी चीजें खुद करने में दिलचस्पी रखते हैं, तो क्या वो रोल उन्होंने दिया है? सईद अजमल को ये भी देखना होगा। आपके और हमारे दोस्त हैं शेख सईद अजमल, तो क्या वो रोल प्ले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वो हम तो शेखों के साथ हैं जी। लेकिन यस, अच्छी क्रिकेट बहुत जरूरी है, कौम के बहुत वसाइल लगते हैं और कौम का बड़ा। तो कुछ लोगों जिनको हमने खास तौर पे बाहर किया था, मुझे शादाब भी याद आ रहे हैं इस मौके के ऊपर, या वो एक सारी टीम, मैंने कल भी इसका रेफरेंस दिया था कि वर्ल्ड कप से पहले एक अच्छा मोमेंटम था T20 टीम का, सिवाय एक जेन्युइन केस के जो नसीम शाह का था, उसके बाद सारी टीम के अंदर उखाड़ पिछाड़ हुई और वो टीम डिस्टर्ब हुई। डू यू थिंक समहाउ वी नीड टू गेट बैक टू दैट 11 और वो दोबारा से मोमेंटम में आए? और उसमें ऑब्वियसली मैं कैप्टन का भी जिक्र कर रहा हूँ। देखिए शादाब जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे, अब उनकी फिटनेस का प्रॉब्लम था, अब अल्लाह करे वो फिट हो जाए। इश्तिहारात में तो नजर आ रहे, अब वैसे ही वो क्रिकेट के मैदान में भी उसी तरह की परफॉर्मेंस दें जैसी वो एडवर्टाइजमेंट में दे रहे हैं। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि टीम में बहुत ज्यादा तब्दीलियां, आप देखें ना कितने चीफ सेलेक्टर बदल गए, कितने कोचेस बदल गए। ये सारी तब्दीलियां दुनिया की, गैरी स्ट्रेट को देख लें जो न्यूजीलैंड का हेड कोच है, कितने अरसे से वो उनके साथ है। तब्दीलियां मुसलसल अगर करते रहेंगे आप, तो उससे यकीनन आपकी बात बिल्कुल सही है, टीम का कॉम्बिनेशन मुतासिर होगा। डेफिनेटली वन लास्ट क्वेश्चन इन लास्ट 30 सेकंड्स, जो कि हमें सारी गुफ्तगू में पीएसएल का जिक्र नहीं है, जितनी ऑफ रोडिंग में पीएसएल इस वक्त पहले कभी नहीं थी। कल अली जफर ने पूछ लिया अपने मद्दाहों से कि अगर मैं पीएसएल का गाना गाऊं तो क्या लीग की वैल्यू बढ़ेगी? आपके ख्याल में बढ़ेगी? आप भी एक सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। नहीं, अली जफर का मैंने यहाँ एक्सप्रेस न्यूज के लाहौर स्टूडियो में इंटरव्यू किया था पीएसएल में 2020 में, और अली जफर के गाने तो बड़े जबरदस्त होते हैं। लेकिन आपको पता है कि हेल्म ऑफ अफेयर्स पर जो लोग होते हैं, वो जुमला जो कहा जाता है ना कि जिसे पिया चाहे वही सुहागन, तो अली जफर तो वो अली जफर जो है ना, बेचारा उसको पिया नहीं चाह रहे, गालिबन लगता यही है मुझे। तो या वो 4 तारीख को चलेंगे तो क्या हो? जो इनका स्टेटस है उससे तो लग रहा है कि अली जफर ही गाना गाने वाले हैं। वैसे वी वंडर। चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपके एनालिसिस, बड़ा मजा आता है। वैसे इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो जाती है। मिर्जा इकबाल बेग, डॉक्टर ऑफ क्रिकेट, हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तानी टीम के हवाले से हम बात कर रहे थे।